बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये एग्जाम्पल नंबर 26 है। इसके अंदर ये एक सेट दिया गया है, सेट x इज इक्वल टू 1 2 3, और इसके ऊपर हमने परमुटेशंस को डिफ़ाइन करना है। देन द मैपिंग्स आर दिस, ये 6 मैपिंग्स। अब इसमें ये देखिए, ये नंबर्स परमुटेशन आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में जो है वो डिस्कस करके आ चुके हैं। जैसे ये 1 2 और 3, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो नंबर्स हैं 1 2 3। इनकी हमने अरेंजमेंट्स की बात करनी है। परमुटेशन बेसिकली क्या होती है, अरेंजमेंट होती है। 1 2 और ये 3 है, इनकी अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो ये देखें 1 और 2, 1 के साथ 2 और 3 आ सकता है। इसी तरह जो है वो 2 के साथ क्या आएगा, 1 और 3 जो है वो आ सकता है। और इसी तरह 3 के लिए जो है वो क्या आएगा, 1 और 2 आ सकता है। फिर 1 2 इसके साथ क्या आएगा, 3 1 3 के साथ क्या आ सकता है, 2 2 1 के साथ क्या आ सकता है, 3, और 2 3 के साथ क्या आ सकता है, 1। फिर 3 1 के साथ क्या आ सकता है, 2 3 2 के साथ क्या आ सकता है, 1। इसका मतलब हम जो है इन 3 नंबर्स की डिफरेंट अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं, 1 2 3। इसी तरह एक अरेंजमेंट ये हो गई। इसके बाद 1 3 2 दूसरी अरेंजमेंट है, 2 1 3 तीसरी अरेंजमेंट है, 2 3 1 ये चौथी अरेंजमेंट है, 3 1 2 ये पांचवी अरेंजमेंट है, और 3 2 1 ये छठी अरेंजमेंट है। इसका मतलब हर एक के लिए ये अगर हम एक मैपिंग जो है वो डिफ़ाइन कर दें तो टोटल जो मैपिंग डिफ़ाइन होंगी वो क्या होंगी, 6। और इन्हीं 6 को नाम दिया है I F1 F2 F3 F4 F5 फ्राम X टू X। और बाइजेक्टिव मैपिंग का मतलब ये होता है कि हर जो मैपिंग है, मसलन फ़र्ज़ करें ये एक सेट है हमारे पास जिसके अंदर 1 2 3 है, दूसरा भी सेट है हमारे पास जिसके अंदर जो है वो क्या है, 1 2 3 ही है, और ये मैपिंग है। जैसे फ़र्ज़ करें हम आइडेंटिटी मैपिंग की बात करें तो आइडेंटिटी जो है वो बेसिकली क्या करती है, 1 को 1 के साथ कनेक्ट करती है, 2 को 2 के साथ कनेक्ट करती है, 3 को 3 के साथ कनेक्ट करती है। तो ये बाइजेक्टिव मैपिंग है। इसी के साथ जो है वो अगर हम जो है वो बात करेंगे F1 की, तो F1 1 को जो है वो किसके साथ कनेक्ट करता है, 2 के साथ। F1 जो है वो 1 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, और 3 को जो है वो 1 के साथ। तो ये भी क्या है, ये भी हमारे पास एक बाइजेक्टिव मैपिंग ही है। तो इस तरह इसकी जो 6 बाइजेक्टिव मैपिंग जो हैं वो कंस्ट्रक्ट की जा सकती हैं। कितनी बाइजेक्टिव मैपिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट की जा सकती हैं, 6, जैसे मैंने यहाँ पे जो है वो बताया भी। और इसमें अगर स्टूडेंट्स देखें तो हमारे पास अब जो मैपिंग्स डिफाइंड हुई हैं, जिनको मैंने अभी जो है वो आपके सामने बनाया भी, तो हम ये कह सकते हैं कि ये आइडेंटिटी मैपिंग है। यानी कि 1 के ऊपर जब I लगता है तो 1, 2 को I 2 से कनेक्ट करता है, 3 को 3 से कनेक्ट करता है। अच्छा, F1 जो है वो क्या करता है, 1 को 2 से कनेक्ट करता है, 2 को 3 से, 3 को 1 से। इसी तरह F2 जो है वो क्या करता है, 1 को 3 से, 2 को 1 से, और 3 को 2 से कनेक्ट करता है। इसी तरह F3 है तो ये 1 को 2 से, 2 को 1 से, 3 को 3 से कनेक्ट करता है। और जो 4 है ये 1 को 3 से, 2 को 2 से, 3 को 1 से जो है वो कनेक्ट करता है। और इसी तरह ये जो 5 है ये 1 को 1 से, 2 को 3 से, और 3 को 2 से जो है वो कनेक्ट करता है। और आइडेंटिटी भी हमने, तो इस तरह ये टोटल कितनी हो गई, 6 हो गई। इनका जो है वो सेट बना लें, I F1 F2 F3 F4 F5। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या कहलाती हैं, ये परमुटेशंस हैं, ये तमाम परमुटेशंस हैं S3 की। तो ये S3 का सेट हो गया, सिमेट्रिक ग्रुप जो है वो ऑफ ऑर्डर 3, जिसके अंदर कितनी परमुटेशंस हैं, 6 परमुटेशंस हैं। अब इन परमुटेशंस को जो है वो हम इस तरह भी लिख सकते हैं जो कि कन्वीनियंट भी होगा और आगे हम इसको यूज़ भी करेंगे। जैसे ये I है तो I को हम लिख सकते हैं 1 2 3। अच्छा, अब इसी तरह जो है वो F1 है तो 1 2 3। F2 जो है ये हम लिखें तो इनपुट तो स्टूडेंट सब की जो है वो 1 2 3 है। ये ऊपर मैं अभी जो है वो क्या लिख रहा हूँ, नीचे भी कंप्लीट करता हूँ। अभी सिर्फ मैंने क्या किया, इसको जो है वो इनपुट को मैं लिख रहा हूँ। F2 F3 जो है वो भी हमारे पास आ गया, F4 और F5। अच्छा,
अब आइडेंटिटी में आप ये देखें, ये क्या आता है, 1 2 3 ही आता है, यानी कि आइडेंटिटी जो है ये ऊपर वाला जो है वो इनपुट है और दूसरा जो है वो आउटपुट है। या हम ये कह सकते हैं कि ये आइडेंटिटी क्या करती है, 1 को 1 से कनेक्ट करती है, 2 को 2 से कनेक्ट करती है, 3 को 3 से कनेक्ट करती है। F1 क्या करता है, F1 1 को 2 से कनेक्ट करता है और 2 को 3 से कनेक्ट करता है और 3 को 1 से कनेक्ट करता है। F2 क्या करता है, 1 को 3 से कनेक्ट करता है, 2 को 1 से कनेक्ट करता है और 3 को 2 से कनेक्ट करता है। F3 क्या करता है, 1 को 2 से कनेक्ट करता है और 2 को 1 से और 3 को 3 से कनेक्ट करता है। इसी तरह F4 जो है ये क्या करता है, 1 को 3 से कनेक्ट करता है और 2 को 2 से कनेक्ट करता है और 3 को 1 से कनेक्ट करता है। F5 क्या करता है, 1 को 1 से, 2 को 3 से और 3 को 2 से कनेक्ट करता है। और इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो क्या आएंगी, ये 6 जो है वो परमुटेशंस हैं इसकी, ये अरेंजमेंट हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट है, डिफरेंट बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं जो कि इसके जो है वो बन सकते हैं। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इनकी जो कंपोजिशन है उसको भी जो है वो चेक किया जा सकता है। मुख्तलिफ परमुटेशंस को हम जो है वो कंबाइन कर सकते हैं और फिर हम ये भी देखते हैं कि ये कम्यूटेटिव नहीं है। ये क्या है, ये कम्यूटेटिव नहीं है। मसलन अगर हम जो है वो F1 की F3 के साथ जो है वो क्या देखें, इसकी F1 और F3 इसकी कम्बिनेशन देखें तो उस रिज़ल्ट से जो है वो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदर जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो ओबे नहीं हो। F1 ओ F3 अगर हम इसको 1 के ऊपर ऑपरेट करें तो ये देखें बाय डेफिनेशन 1 F1 आएगा और साथ F3 आएगा। अब 1 F1 वो किसके इक्वल है, वो 2 के इक्वल है, तो 2F3 आ गया। और 2F3 वो किसके इक्वल है, 2F3 वो 1 के इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या आ गया है, हमारे पास 1 ही आ गया है। फिर हम 2 की बात करें, F1 ओ F3 इसकी इस कंपोजिशन को हम 2 पे ऑपरेट करें तो ये देखें ये 2F1 आएगा और साथ F3 आ जाएगा। 2F1 किसके इक्वल है, 3 के, तो 3F3 आ गया। अब 3F3 किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू 3। फिर 3F1 ओ F3 हमने फाइंड करना है तो ये 3F1 F3 आ जाएगा। 3F1 वो किसके इक्वल है, 3F1 1 के इक्वल है, तो 1F3 जो है वो किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो इसने 1 को 1 से कनेक्ट किया, 2 को 3 से और 3 को 2 से जो है वो कनेक्ट किया। इस चीज़ को हम स्टूडेंट्स इस तरह भी जो है वो लिख सकते हैं कि हमारे पास यही चीज़ इस जो इससे पहले मैंने रिप्रेजेंटेशन दी उसके मुताबिक अगर हम जो है वो लिखें तो बेसिकली F1 ओ F3 वो किसके इक्वल आया है, ऊपर हमारे है 1 2 3, इसने 1 को 1 से कनेक्ट किया, 2 को 3 से कनेक्ट किया और 3 को 2 से कनेक्ट किया। ठीक है, और 1 2 3 और 1 3 2 1 3 2 अगर देखें स्टूडेंट्स तो वो किसके इक्वल है, ये F5 है। ये किसके इक्वल आ गया, ये F5 के इक्वल आ गया। यानी कि जब हमने क्या फाइंड किया, ये F1 O3 फाइंड किया तो वो F5 आता है। ठीक है, इसी तरह आप जो है वो F3O फाइंड करोगे, क्या फाइंड करोगे, F3O F1 फाइंड करोगे तो वो F4 के इक्वल आएगा। वो किसके इक्वल आ जाएगा, F4 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि F1O F3 इज़ नॉट इक्वल टू F3O F1। तो ये इसका मीनिंग ये हो गया कि ये जो परमुटेशंस हैं ये अबिलियन नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है, ये आर्डर के चेंज होने से जो है ये चेंज हो जाती हैं। ठीक है जी, तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स ये कितनी आ गई हैं, 6 जो है वो परमुटेशंस हैं
इनको एक और अंदाज से भी जो है वो लिखते हैं और उसका कैलेज टेबल भी कंस्ट्रक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अब अगर हम जो है वो इसके अंदर थोड़ी सी चेंज करें कि F1 को A का नाम दे दें, F3 को B का नाम दे दें, ठीक है, तो फिर हम ये प्रूव कर सकते हैं कि F2 जो है वो हमारे पास A स्केयर आएगा, यानी कि F1 अगर आप फाइंड करते हो तो वो A स्केयर बन जाएगा। इसी तरह जो है वो F4 जो है वो A स्केयर B के इक्वल आएगा और F5 जो है वो किसके इक्वल होगा, A B के। इसी तरह ये भी इसमें जो F4 है इसके अंदर भी आपने याद रखना है कि BA इज़ इक्वल टू F4 आता है और A स्केयर B भी F4 आता है, दोनों आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक ये भी रिज़ल्ट आ गया कि ये आइडेंटिटी के इक्वल आता है, A क्यूब B स्केयर A B स्केयर, ठीक है। इन सब को आप जो है इनकी कंपोजिशन फाइंड करके आप इनको जो है वो चेक भी कर सकते हैं। बहरहाल ये है कि इसकी बुनियाद पे अब हम एक कैलेज टेबल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और कैलेज टेबल हमारे पास क्या होगा, इसमें ये देखें कि हमारे पास अब एलिमेंट्स जो हैं वो 6 हैं। ये I F1 F2 F3 F4 F5, लेकिन हमने क्या किया है कि F1 जो है उसकी जगह पे A को रिप्लेस कर दिया है तो ये A आ जाएगा। F2 जो है उसकी जगह पे A स्केयर आ गया है, F2 की जगह पे क्या आ गया है, A स्केयर। और F3 जो है उसकी जगह पे हम रिप्लेस कर रहे हैं B को, F3 की जगह पे B को रिप्लेस कर रहे हैं। F4 जो है उसकी जगह पे आ रहा है A स्केयर B, ठीक है, A स्केयर B। और F5 जो है उसकी जगह पे हमारे पास क्या है, AB है, F5 की जगह पे AB है। तो ये हमने रिप्लेसमेंट की है। इसको हम स्टूडेंट्स आगे पीछे भी लिख सकते हैं, तरतीब को चेंज भी किया जा सकता है। मैं इधर AB लिख लेता हूँ और इधर A स्केयर B लिख लेता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट की तरतीब को चेंज किया जा सकता है। इसी तरह A स्केयर B AB और A स्केयर B। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसकी बुनियाद पे ये जो हमारे पास रिज़ल्ट है इसकी बुनियाद पे इस टेबल को जो है वो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब आप अगर देखें स्टूडेंट्स तो आइडेंटिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आइडेंटिटी परमुटेशन जो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इसी तरह रहेगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ A स्केयर B AB A स्केयर B। अब मैंने A से मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या आएगा, ये A स्केयर आएगा। अब A को A से मल्टीप्लाई करूँ तो A क्यूब, और A क्यूब I के इक्वल है, A क्यूब किसके इक्वल है, I के इक्वल है। तो इसी तरह A को B से मल्टीप्लाई करूँगा तो AB आएगा, A को AB से मल्टीप्लाई करूँगा तो A स्केयर B आ जाएगा, और इस A को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो A क्यूब B, और A क्यूब की जगह पे मैं क्या लिख लेता हूँ, I लिख लेता हूँ। इसी तरह A स्केयर से मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या आएगा, A स्केयर, ये A क्यूब तो इसकी जगह पे I आ जाएगा, ये A आ जाएगा A क्यूब की जगह पे I, और इसी तरह A स्केयर B, फिर ये A क्यूब ये B आ जाएगा, और ये AB आ जाएगा। फिर B से मल्टीप्लाई करें तो ये B है होगा, ये BA, ये क्या आ गया BA, और BA स्टूडेंट्स उसको हम क्या लिखेंगे, A स्केयर B के इक्वल लिखेंगे, और ये B ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, BA, फिर BA स्केयर। अब BA स्केयर को जो है वो क्या लिखा जा सकता है, BA स्केयर। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, BA को हम क्या लिख सकते हैं, BA को A स्केयर B लिखा जा सकता है, BA को हमने क्या लिखा, A स्केयर B के इक्वल जो है वो लिखा जा सकता है। अब अगर हम इसे A से मल्टीप्लाई कर दें लेफ़्ट साइड से तो ये क्या बनेगा, BA स्केयर इज इक्वल टू A स्केयर BA, A स्केयर BA, और BA हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, ये BA को दोबारा आप चेंज कर लें या A स्केयर B की जगह पे आप वैल्यू रखें तो A स्केयर B जो है
चले बी ए की जगह पे ही वैल्यू ए स्केयर बी रख लें, तो ये बनेगा ए क्यूब ए बी। ए क्यूब आइडेंटिटी है तो ये ए बी के इक्वल आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा? ए बी के इक्वल आ जाएगा। फिर बी से मल्टीप्लाई करनी है तो ये हमारे पास जो है वो बी ए बी आएगा। बी से मल्टीप्लाई करें तो बी ए बी आ गया, और बी ए किसके इक्वल आएगा? ए स्केयर बी के। ठीक है जी, ए स्केयर बी के, बी स्केयर के। ये हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा? दैट इज बी को जब हम ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी को जब हम ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? बी को ए बी से मल्टीप्लाई करें तो ये बी ए बी आ गया। अब बी ए को क्या लिखा जा सकता है? बी ए बी है, बी ए को हम लिख सकते हैं ए स्केयर बी, ए स्केयर बी और साथ बी है, ये बनेगा ए स्केयर बी स्केयर। बी स्केयर आइडेंटिटी है, बी स्केयर किसके इक्वल है? आई के इक्वल, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्केयर। इधर हम लिख लेंगे ए स्केयर, और फिर बी को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये बनेगा बी ए स्केयर बी, बी ए स्केयर बी बनेगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? बी ए स्केयर बी, तो बी ए बी लिखा जा सकता है, और बी ए किसके इक्वल है? ए स्केयर बी के। ए स्केयर बी ये हमारे पास जो है वो बी ए स्केयर बी है। बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए आएगा। ठीक है जी, ए स्केयर ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। बी को इससे मल्टीप्लाई किया, बी ए स्केयर बी, बी ए स्केयर बी आ गया, और यहाँ पे हम बी ए को ए स्केयर बी रखें तो ये क्या बन जाएगा? ए स्केयर बी, साथ जो है वो ए बी है। फिर बी ए को आप जो है वो ए स्केयर बी पुट करें, ए स्केयर बी और ये बी आ जाएगा, तो ये ए स्केयर ए क्यूब ए और साथ बी स्केयर है। ये ए क्यूब भी आइडेंटिटी हो गया, ये हमारे पास ए है, बी स्केयर भी आइडेंटिटी, तो ये ए के इक्वल आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा? ए के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स ए बी से मल्टीप्लाई करें तो ए बी आई से मल्टीप्लाई होके ए बी आ जाएगा। ए बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो ए बी ए आएगा, ए बी ए। तो ए बी ए जो है वो किसके इक्वल आएगा? बी ए को आप लिख सकते हो ए स्केयर बी, ए स्केयर बी, तो ये ए क्यूब बी, ए क्यूब आइडेंटिटी है तो ये बी आ गया। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। फिर ए बी ए स्केयर, ए बी ए स्केयर, ए बी ए स्केयर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये हमारे पास आ जाएगा ए स्केयर ए बी ए, बी ए को आप लिख सकते हैं ए स्केयर बी, ए स्केयर बी ए, तो ये ए क्यूब बी ए, तो ए क्यूब आइडेंटिटी है, और बी ए को आप क्या लिख सकते हो? ए स्केयर बी, तो इसकी जगह पे आ गया ए स्केयर बी। फिर ए बी को मल्टीप्लाई करना है किससे? बी से, तो ए बी बी आ गया साथ, यानी कि ए बी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा? ए बी स्क्वायर। और इस ए बी स्क्वायर को जो है वो क्या लिखा जा सकता है? हमारे पास ए बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर ये हमारे पास है। ए बी को मल्टीप्लाई किया तो किससे मल्टीप्लाई करना है हमने? बी से, बी से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा ए, ये किसके इक्वल आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। क्यों कि यहाँ पे ये देखें बी स्क्वायर किसके इक्वल है? आइडेंटिटी के इक्वल है, तो ये ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगी। क्यों
कि ये देखें ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। ये तो ये आइडेंटिटी आ गया। इसी तरह ए बी को ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ए बी को ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, चेक कर लेते हैं। वैसे तो ये है कि जो रिमेनिंग ए स्क्वायर रह गया है वो ए स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। और अगर आप चेक करना चाहें तो ए बी को हमने ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, ए बी ए स्क्वायर बी, ठीक है। ये हमारे पास आएगा ए बी ए बी। अब बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी लिख सकते हैं और ये ए बी आ जाएगा, ये ए क्यूब बनेगा, ए क्यूब आइडेंटिटी है तो बी ए बी आ गया, ठीक है जी। और बी ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए को लिखा जा सकता है ए स्क्वायर बी बी, तो ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर किसके इक्वल है, बी स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल है, तो ये ए स्क्वायर आइडेंटिटी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इस तरह ये जो है वो हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा। अब लास्ट में ए स्क्वायर बी है, इसी तरह जैसे मैंने पहले जो है वो इसको फिल किया, आप जो है इसी को भी फिल कर सकते हैं। ये ए स्क्वायर बी आएगा, ए स्क्वायर बी को ए से मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर बी को मल्टीप्लाई किसे करना है, ए से जब मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर, ये जो बी ए है, बी ए की जगह पे ए स्क्वायर बी पुट करोगे, ए स्क्वायर बी, तो ये ए क्यूब ए बी आ जाएगा। ए क्यूब किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के, तो ये ए बी ही आ गया हमारे पास। तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ए बी लिख सकते हो। फिर ए स्क्वायर बी की जगह को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर से, तो ये हमारे पास बी आ जाएगा। इसी तरह जो है वो मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए स्क्वायर, ये ए, और ये हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी। तो इस तरह आप जो है ये जो कैलेज टेबल है इसको भी स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, ये कंप्लीट जो है वो कर सकते हो। तो ये था कि हमने एक्स में बेसिकली क्या किया, इस एग्जांपल के अंदर 3 एलिमेंट्स लिए, उसकी जो पॉसिबल परमुटेशंस थी वो लिखी, और उन पर में से भी F1 को A कहा, F3 को B कह के हमने इसको जो है वो ए स्क्वायर बी ए बी और ए स्क्वायर बी की फॉर्म में कैलेज टेबल को जो है वो क्या कर लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसका प्रोडक्ट हम चेक करेंगे, वो है एग्जांपल नंबर 27 के अंदर कि 2 परमुटेशंस को हम कैसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसको हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।